कर्म में अगर त्याग बुद्धि ठीक से विवेक नहीं है तो सूक्ष्म कर्तृत्व रहेगा, यश की भावना रहेगी, वो आगे चल के तकलीफ देती। ऐसे ज्ञान में भी विवेक नहीं होगा, सत्संग नहीं होगा, ज्ञान का अनुभव नहीं होगा तो मैं बड़ा विद्वान हूं, मैं जानता हूं, इसमें फंसेगा। तो कौन कहाँ रुका है, नीचे से चले आ रहे हैं और ऊपर पहाड़ी पर जो बैठे हैं उनको पता है कि भाई तुम फलानी घाटी में, फलानी पगडंडी में उलझो अथवा फलानी जगह से तुम यहाँ। ऊपर वाला सभी मार्गों को देखता है, मार्ग वाला एक दूसरे से दूर हो जाते, लेकिन ऐसे ब्रह्मवेता की नजरिया साधक की अवस्था पे पड़ती कि कौन कितनी ऊंचाई पे और कैसे पहुंच जाए। चीज तो वही की वही है साक्षात्कार, लेकिन कोई भी कल्पना में मान्यता में उलझ गया तो कई जन्म लग जाते, और सदगुरु मिले तो कई पचड़ों से पार कर दे। इसलिए बोलते गुरु कृपा ही केवलम शिष्य से परम मंगलम। बोले अब गुरु आजकल मिलते ही नहीं ऐसे गुरु, हम तो हमको जो हम अंधश्रद्धा नहीं रखते, हमको जो सही लगेगा वही करेंगे। तो ये तो महा अंधश्रद्धा है, क्योंकि हमको सही लगेगा मतलब तुम्हारे मन को सही लगेगा या तुम्हारी बुद्धि को सही लगेगा, वही तो करोगे। तो वास्तविक सत्य का तो साक्षात्कार नहीं है, तुम्हारी बुद्धि जो मान लेगी उसी वही सच्चा मानोगे ना, तो ये तो और अंधश्रद्धा हुई। शास्त्र में महापुरुषों में, दुनिया में कोई महापुरुष नहीं है तो तुम महापुरुष कैसे बनोगे? किसी को सत्य का साक्षात्कार नहीं हुआ तो तुम कैसे कर लोगे? अपनी कल्पना से करोगे। बोले भगवान कराएंगे तो भगवान कैसे कराएंगे? ज्ञान दीपे न प्रकाशते, भगवान भी तो सत्संग सुनाएंगे, ज्ञान का दिया दिखाएंगे, फूंक थोड़ी मार देंगे। गुफा में कचरा है तो झाड़ू बुआरी से निकलेगा, खड्डे हैं तो सीमेंट कंक्रीट से भरेंगे, लेकिन अंधेरा है तो क्या सीमेंट कंक्रीट से भरोगे या झाड़ू से निकालोगे? अंधेरा तो प्रकाश से निकालो। ऐसे ही अंतःकरण में मलिन वासना है, शुभ कर्म से निकले। अंतःकरण में चंचलता है, धारणा ध्यान से निकले, लेकिन अंतःकरण का अज्ञान नहीं मिटा तो तपेली मांजते ही रहो, नहीं तपेली मांजो, फिर उसमें खीर बनाओ, खीर बनाते ही रहो, नहीं फिर खीर खा के भूख मिटाओ। ऐसे ही सत्कर्म से दूषित वासना मिटे, ध्यान से चंचलता मिटे और ज्ञान से अज्ञान मिटे, होगी पूर्णता। पूर्णता के पास जाना नहीं है, पूर्णता लाना नहीं है, पूर्ण बनना नहीं है, पूर्ण जो है उसको मैं रूप में स्वीकार करना, उससे बुद्धि मन तन सब पवित्र हो जाएंगे। असत को मैं मानते हैं तो कितना भी पवित्र बनो फिर भी गड़बड़ी हो जाती, और सत्य को मैं मानो तो कैसे भी रहो। ब्रह्मज्ञानी सदा निर्लेपा। शबरी भीलन रहीदास राजा जनक आदि का उद्देश्य परमात्मा सुख था, परमात्मा शांति थी। गरीब घर में जन्मी शबर जाति में कुरूप, एक तो भील फिर दूसरी कुरूप जाति शबर जाति, लेकिन ईश्वर में प्रीति वाला नजरिया ने शबरी को महान बना दिया। हेतु रहित जग जुग उपकारी, तुम सम तुम्हारा सेवक असुरारी। स्वार्थ मीत सकल जग माही, सपने हूँ प्रभु परमार्थ नाही। संसार में सब स्वार्थ से, नश्वर के स्वार्थ से मित्र संबंधी की परंपरा चलती है, लेकिन भगवान में
प्रीति रखने वाला निस्वार्थ नारायण में विश्रांति पाने में सफल हो जाता है। राजस्थान में चित्तौड़गढ़ है, चित्तौड़गढ़, वहां भक्त पूरा राम जी रहते थे। आर्थिक आय नपी तुली थी, लेकिन साधुओं की सेवा करने में तत्परता थी। दुकानदार से सीधा ले आए, पैसे देंगे देंगे, सीधा लाते रहे, आखिर दुकानदार चिढ़ गया, पहले के पैसे लाओ, दूसरा सीधा बाद में मिलेगा, दे देंगे दे देंगे। अरे बोले कंगला, ऐसा वैसा सब सुन लेता, कैसे भी अपना साधुओं की सेवा बनी रहे। एक दिन पूरा राम जी चित्तौड़गढ़ के 25 साधु आए। भगत राज तुम्हारा नाम सुन के आए। बोले मेरा नाम तो हाड़ मांस के शरीर का है, मेरे प्रभु का नाम ही है, प्रभु के नाम से आए। विराजो मैं अभी लाता हूँ सीधा विदा। दुकान वाले के पास गए कि सेठ जी पहले के पैसे तो तुमको दूंगा, लेकिन अभी 25 साधु आए हैं, उनके लिए सीधा सामान दे दो और 25 कंबल खरीदने के पैसे भी दे दो, पास में से दिला दूं। दुकानदार ऐसा बिगड़ा कि उसने खून नहीं किया, बाकी सब कुछ कर दिया। हाथ पैर नहीं तोड़े, बाकी सब जो कुछ सुनाना था। पूरा राम जी शांति से एकांत में जाकर बैठे हुए काय करो, हे भगवान साधु भूखे होंगे, सर्दियों के दिन है, कंबल भी साधुओं को देना है, क्या करूं तुम ही बताओ। ऐसे करते करते शांत हो गए। अब कितना झोंका आया, कितना ध्यान लगा, वो नहीं लिखा है, लेकिन आंख खोल के देखते हैं तो घर के तरफ से धुआं धुआं धुआं। धीरे से गए, क्या बात है? बोले क्या बात है, क्या है? सीधा दे के कंबल रख के चले गए। फिर अनजान होकर तुम पूछते हो क्या बात है? बोले मेरे को तो दुकानदार ने बहुत खरी खोटी सुनाई, में तो दूर चला गया था, फिर देखा क्या होगा साधु। अरे बोले तुम अभी तो सब सामान उतरवा के गए, कंबल भी, तुमको क्या हो गया है? चलो दुकानदार के पास। दुकानदार के पास गए, बोले भाई ये क्या किसने भेजे? बोले तुम तो आए, पहले के पैसे चुकतू कर गई है भाई, खाते में तुम्हारा साइन, वह 25 कंबल और दूसरा सीधा सामान, उसके भी रोकड़े रुपए दे दे, चांदी के ये गहने। त्रिलोचन दास जी समझ गए कि भक्तों के कार्य भगवान आप संवारता है। भगवान का चिंतन करके भगवान में शांत होते तो वही अंतर्यामी परमात्मा पूरा राम का रूप लेकर उसका बही खाता में साइन करके सामान घर पहुंचा के अंतर्धान हो गए। तुम्हारी एकाग्रता और भक्ति भगवान की भक्ति में अद्भुत भगवत प्रेम भगवत सामर्थ्य छुपा है। लेकिन इसी एकाग्रता को अगर दुनियावी चीजों में खर्च करते तो उसमें भी सफलता मिलती है, लेकिन वो सफलता भगवान से दूर कर जाए वो किस काम की। सत्य क्या है जिसे आप असत्य है ऐसा नहीं कह सकते, जिसे आप असत्य बना नहीं सकते। वो तो अपना अंतर्यामी है, उसको असत्य कैसे बनाओगे? असत्य है कैसे कहोगे? वो ही सत्य है। शरीर असत्य है, पहले नहीं था बाद में नहीं रहेगा, लेकिन वो अंतर्यामी परमात्मा पहले भी था अभी भी है बाद में भी रहेगा। अपना आपा सत्य है, अपना आपा चैतन्य है, अपना आपा आनंद स्वरूप है, जिससे बिछड़ना असंभव है, वो सत्य स्वरूप परमात्मा है।
और जिससे मिले रहना असंभव हो वो संसार है। बचपन से मिले रहे, बचपन चली गई। जवानी से मिले रहोगे, चली जाएगी। कल के भोजन से मिले रहोगे, वो चला जाएगा। लेकिन कल के भोजन को जानता है, उसको छोड़ सकोगे? नहीं। आज के भोजन को जानता है, उसको छोड़ सकोगे? नहीं। मन को जानता है, उसको छोड़ सकोगे? नहीं। बुद्धि को जानता है, उसको छोड़ सकते हो? नहीं। दुख और सुख को जानता है, उस परमेश्वर आत्मा को छोड़ सकते हो? बोले नहीं। जिसको छोड़ नहीं सकते उसमें मेरे हैं, वही है, वही हूं करके शांत होने का अभ्यास करो। बहुत शीघ्र सफलता होगी, शीघ्र ईश्वर प्राप्ति होगी। एक तो एकाग्रता का धन बढ़ाओ, लंबा श्वास लेकर ओमकार का उच्चारण करो, एक टक देखो। उस एकाग्रता के धन को संसारी सुविधाओं में या संसार में बहाओ मत। एकाग्रता के साथ साथ अनासक्ति और भगवत प्रीति, भगवत सुख, भगवत प्रसाद जामति, बहुत ऊंचा लाभ होगा। आत्मलाभान परम लाभम न विद्यते। उस आत्मा परमात्मा लाभ से बढ़कर कोई परम लाभ नहीं। आत्म सुखात परम सुखम न विद्यते। आत्म सुख से बड़ा कोई परम सुख नहीं। आत्मज्ञानात परम ज्ञानम न विद्यते। आत्मज्ञान से बढ़कर कोई ज्ञान नहीं है। उसके तरफ एकाग्रता का उपयोग करो तो आपका शीघ्र कल्याण होगा, मंगल होगा। अगर आत्मज्ञान के तरफ आपने थोड़ी भी यात्रा की तो ज्ञानियों के गुण आपके अंदर प्रकट होने लगेंगे। जिसको ज्ञान हुआ है, साक्षात्कार हुआ है, उसके लिए शास्त्र में दस लक्षण बताए। आपका चित्त, आपको ज्ञान हुआ, साक्षात्कार हुआ तो 10 प्रकार की विशेषताएं आपके जीवन में अपने आप उभरे। उस 10 प्रकार के सद्गुणों से आप संपन्न होंगे और फिर आपको ये नहीं लगेगा कि गुण मुझ में है, मैं गुणवान हूं अथवा मैं ज्ञानी हूं। नहीं नहीं। जिस पद को पाए बिना इंद्र भी अपने को कंगाल समझता, उस आत्म पद को पाकर ज्ञानी को अहंकार नहीं होता। यत पदम प्रेप्सवो दीना शक्रादय सर्व देवता अहो तत्र स्थितो योगी हर्षम न उपजायते। जिस पद को पाकर पाने के बिना इंद्र अपने को बोना समझते हैं, उस परम पद को पाकर ज्ञानी अपने में अहम नहीं करता। ये आश्चर्य है। ऐसा ज्ञान का प्रसाद मिल जाएगा। जैसा अमृत तैसी विष खाटी, जैसा मान तैसा अपमाना। फिर मान में आप फूलोगे नहीं और अपमान में आपको दुख चोट नहीं लगा सकता। हर्ष आपको हर्षित नहीं करेगा। सुखद वस्तु, सुखद स्थिति बाधित हो जाएगी। शोक आपको सता नहीं सकेगा। हर्ष शोक जाके नहीं, बैरी मित समान। कह नानक सुन रे मना, मुक्त ताही ते जान। आप हर्ष से भी मुक्त हो जाएंगे, शोक के प्रसंग में भी मुक्त हो जाएंगे। राग के प्रसंग में भी आपके चित्त में राग नहीं रहेगा, द्वेष के प्रसंग में द्वेष नहीं रहेगा। अपने में कर्तृत्व नहीं रहेगा और भोक्तृत्व भी नहीं रहेगा। किसी अवस्था को पाकर मैं सुखी होऊंगा अथवा कहीं जाकर मैं सुखी होऊंगा, कहीं बनकर मैं सुखी होऊंगा, ये सारी नासमझी मिट जाएगी। आप इन 10 दिव्य लक्षणों से पुनित हो जाओगे। आप तो पावन हो जाओगे। आपके संपर्क में
आपकी दृष्टि में आने वाले लोग भी पुण्यात्मा धर्मात्मा होने लगेंगे। मनुष्य शरीर का फल यही है कि आप परमात्मा स्वभाव की प्राप्ति कर लें। भगवत गीता के 5वें अध्याय का 23वां श्लोक है, जो साधक इस मनुष्य शरीर में शरीर का नाश होने से पहले ही काम, क्रोध, भय, लोभ, शोक आदि उद्वेगों से विचलित नहीं होता, समता में टिक जाता है, उन उद्वेगों को सहन करके सम रह जाता है, उस पुरुष ने अपना मनुष्य जीवन सफल कर लिया। शक्नोति यह सोढ़ुम प्राक शरीर विमोक्षणात् काम क्रोधोद्भव वेग संयुक्त सुखी नर। जो साधक इस मनुष्य शरीर में शरीर के नाश होने के पहले इन आवेगों को सहने की ऐसा नहीं कि चलो सह रहा हूं, दुख सह रहा हूं, अपमान सह रहा हूं, क्या करूं, नहीं, उसका प्रभाव ही नहीं पड़ेगा। जैसे हाथी पर मक्खियां बैठी थी, बार बार आती बैठती और चली जाती। रानी मक्खी को दया आ गई, हाथी को कहा कि भैया मैं अकेली नहीं, मेरी कई 5-25 सखियां तुम पर कई घंटों से अपना बोझा लाद बैठी, तुमको कष्ट होता होगा। हाथी ने कहा तुम कब से आई पता नहीं, और तुम्हारा वजन कितना है तुम ही जाके तोलो। तुम 5-25 तो क्या, और भी 50, 100, 200, 500 आ जाओ, तुम मेरे को तुम्हारे वजन का पता ही नहीं चलता। तुम इतनी शुद्र हो, इतनी तुच्छ हो। जो सदा बदलता जाता है वो संसार है, और सारे बदलाहट को जो जानता है वो परमात्मा है। जो कभी बदले नहीं और साथ छोड़े नहीं वो परमात्मा है। जो टिके नहीं और साथ निभाए नहीं वो संसार है। संसार का उपयोग कर लो और परमात्मा में विश्रांति पा लो, दोनों तरफ से मौज हो जाएगी। बोले क्या करे बाबा, आजकल कोई संत मिलते नहीं। भले मानुस तुमको कोई विश्व में संत नहीं मिलता तो फिर तुम संत कैसे बनोगे? दूसरे में संतत्व नहीं दिखता तो तुम कैसे संतत्व बनोगे? संत के ये 10 लक्षण दूसरे प्रकार से भी वर्णित है। अक्रोध, वैराग्य, जितेंद्रियस्य, क्षमा, दया, सर्वजन प्रियस्य, निर्लोभ, मदा, भय शोक रहिताः, ज्ञानस्य एतत् दक्ष लक्षणानि। ज्ञान सरीखा गुरु न मिलिया, चित्त सरीखा चेला, मन सरीखा मित्र न मिलिया, गोरख फिरे अकेला। ज्ञान जैसा कोई गुरु नहीं है, चित्त अपने कहने में चले ऐसा कोई चेला नहीं, मन विकारों से बचे ऐसा मन जैसा कोई मित्र नहीं। गोरखनाथ ने कहा ज्ञान सरीखा गुरु न मिलिया, चित्त सरीखा चेला, मन सरीखा मित्र न मिलिया, गोरख फिरे अकेला। ये 10 लक्षण ज्ञान के आ जाए बस। अक्रोध,
क्रोध तो आएगा, लेकिन उस समय देखो कि क्रोध आया है, उसके पहले भी मैं था और क्रोध आके चला जाएगा, उसके बाद भी मैं रहूंगा। तो क्रोध तुम पर हावी ना हो। थोड़ा क्रोध के समय आप अपनी मौजूदगी की स्मृति करो। क्रोध में, आवेश में जो गलतियां करने से आगे चल के मुसीबत होती है, उससे बच जाओगे और धीरे धीरे अक्रोध की ऊंचाई पर पहुंचने में सफल हो जाओगे। किसी भी चीज वस्तु को ईश्वर से बढ़कर मूल्य न दो, विवेक जगाओ, तो आपका वैराग्य का धन जागृत होगा। जितेंद्रियस्य, नाक कहता है कि सुगंध बढ़िया हो, जीभ कहती है कि जरा चटोरापन बढ़िया हो, कान कहते हैं जरा ताकड़ धीना दिल। उनको रोककर, हे निगुरे तुम मुझे भगाओ मत, भटकाओ मत। ओम शांति, ओम आनंद। अपने आत्म सुख की स्मृति में गोता मारो, आप जितेंद्रिय होने लगेंगे। क्षमा, कभी पत्नी से गलती हुई, पति से हुई, पड़ोसी से हुई, अपनी जीभ दांतों तले आ जाती तो क्या करते? क्षमा तो व्यवहार में जख मार के करनी पड़ती, नहीं तो गृहस्थी का घड़ा नहीं चलता। लेकिन क्षमा करना एक बात है, मजबूरी से घूंट पीकर सुख अंदर घुटते रहना दूसरी बात है। सर्वजन प्रियस्य, सभी जनों में अपने प्रिय को देखो। ऐहिक ज्ञान और उसमें सुधार वधार बोलते विज्ञान, लेकिन आत्मा के ज्ञान की अनुभूति को कहते हैं विज्ञान। ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रियः युक्ता इति उच्यते योगी समलोष्टा सम कांचना, गीता कहती है। लोहा और सोना दोनों ही पांच भूत के हैं, तुम पांच भूतों के अधिष्ठान सतचित आनंद हो। पांच भूतों में कितने भी आविष्कार हो, तुम्हारे शरीर को सुविधा दे सकते, मन को विक्षिप्त कर सकते, चंचल कर सकते, लेकिन ज्ञान विज्ञान, तत्व ज्ञान और तत्व ज्ञान में विश्रांति विज्ञान को तुम उपलब्ध हो जाओगे तो तुम्हारे सारे कर्म अकर्म हो जाएंगे। जो कुछ तुम कर्म करते हो ईश्वर की प्रीति के लिए, समाज के हित के लिए, न अहम पोषने के लिए, न कर्तृत्व अभिमान बढ़ाने के लिए, न फल लिप्सा के लिए, न कर्म आसक्ति के लिए कर्म करो। कर्म तो करो, लेकिन कर्म में करने की शक्ति, मानने की शक्ति, जानने की शक्ति जहाँ से आती है, अर्थात क्रिया शक्ति, विवेक शक्ति और भाव शक्ति, इनका सदुपयोग करने से आप सत स्वरूप परमात्मा में प्रतिष्ठित हो जाओगे। जो सत स्वरूप आद सत था, जुगों से सत था, अब भी सत है, बाद में भी सत रहेगा। बचपन सत होता तो सदा रहता, दुख सत होता तो सदा रहता, सुख सत होता तो सदा रहता। ये नहीं रहते, लेकिन उसको जानने वाला तुम्हारा आत्मा अभी भी है, जो बचपन के दुख सुख को जानता है। बचपन के कपड़े हैं चाहे नहीं है, लेकिन बचपन के ऐसे कपड़े थे, उसको जानने वाला सत स्वभाव, चेतन स्वभाव, आनंद स्वभाव अभी भी है। जो सत है वही चेतन है, वही आनंद स्वरूप है। ज्ञान से ही सुख का संबंध है। जड़ता को क्या पता, हाथ कितना भी छू ले, लेकिन कोमलता का ज्ञान नहीं होगा तो स्पर्श सुख नहीं मिलेगा। जीभ का स्वाद का ज्ञान नहीं होगा तो नहीं आएगा सुख। तो जहां जहां सुख का एहसास होता है वो सच्चिदानंद परमात्मा की सत्ता है। वो सत्ता नित्य है, इंद्रियां शिथिल हो जाती है। संत तुलसीदास जी ने लंबी आयु भोगी थी, 128 वर्ष के वे महापुरुष हुए। तो समय की धारा में इंद्रियां थोड़ी शिथिल हो जाती है, सुनना, बोलना, देखना थोड़ा शिथिल हो गया। शिष्यों ने प्रार्थना की कि गुरुदेव आप आज्ञा करो, अच्छे से अच्छे वैद्य आपकी सेवा में आने को उत्सुक हैं। आपकी देखने, सुनने, सूंघने की शक्ति जो 127-26 वर्ष की उम्र होने से थोड़ी शिथिल हो गई, उसको जरा ठीक ठाक करवा ले।
तुलसीदास ने ये जवाब दिया, सारे दुनिया के लोगों के लिए मानो एक आदर्श स्थापित कर दिया। तुलसीदास ने कहा, श्रवण घटाऊं पुनि दृग घटाऊं सकल बल देह, इससे घटी ही न कछु, घटे न हरि सोनेह। मुझे ऐसा वैद्य ला दो जैसा मैं चाहता हूं। श्रवण घटत पुनि दृग घटत, सुनने की शक्ति घटी, देखने की नेत्रों की ज्योति घटी, और सारे शरीर की बल योग्यता चलने फिरने की घटी। इनके घटने से कुछ नहीं घटा, लेकिन हरि में नेह ना घटे, हरि में नेह बढ़ाने वाला कोई वैद्य लाओ तो मैं उसकी औषधि लूंगा। बाकी कितना भी देख लिया तो क्या जख मारे, कितना भी चख लिया भोग लिया, आखिर शमशान में जाने वाले की काया की क्या परवाह करे। आज ऐसा वहम घुस गया कि मेरी जरा तबीयत ठीक हो जाए। दुखों का अंत होगा करने की, मानने की, जानने का विवेक आदि जहां से आती है शक्ति, उस शक्ति स्वरूप ईश्वर में अपने मैं को मिला दो। जैसे तरंग कितना भी स्वस्थ हो जाए, बड़ा हो जाए, चतुर हो जाए, व्यापक हो जाए, कितना बड़ा हो जाए, फिर भी सागर के आगे तो शुद्र ही है। लेकिन तरंग अपना तरंग भाव छोड़कर अपने को पानी स्वीकार करे तो वो अभी सागर है। ऐसे हम अपने वास्तविक ईश्वर को अपने को ईश्वर का माने तो अभी वो नित्य मुक्त शुद्ध बुद्ध है। आदि सत जुगात सत्य है भी सत्य, नानक हो से भी सत्य। 128 वर्ष तुलसीदास जी ने निकाले, लेकिन मेरी एक मित्र योगिनी बाई थी, उसकी उम्र थी 138 वर्ष। अभी उसने शरीर छोड़ा। उसने बद्रीनाथ में 35-40 वर्ष बिताए, 12 मास वहां रहती थी। उसका नाम योग माया, मिलिट्री रिकॉर्ड पर उसका नाम होगा। कई विदेश के जासूस छुपे वेश में रहते थे और भाई ने मिलिट्री वालों को बताया कि रहते और बर्फीले वातावरण में कुछ कान पर ले जाते और बातें करते। फिर मिलिट्री ने उनको पकड़ा, जासूसों को। आकाश मार्ग से गंगोत्री जमुनोत्री से उड़ान भरते हुए बद्री का आश्रम बद्रीनाथ के दर्शन करने आए थे 4 साधु। आकाश मार्ग से, वो भी उसने आंखों से देखे। आबू की मैं गुफा में रहता था, नल गुफा में, वो पास की गुफा में रहती और मुझे बड़ा स्नेह करती। माताजी में बोलता था मेरे से तो बड़ी थी ही, और ध्यान भजन में भी क्या बड़ी रुचि स्थिति थी। योग माया नाम था, बंगाल का शरीर था, उसका भाई कलकत्ते में। तो वो तो देखने सुनने में भी सबल थी, उसे चश्मा वश्मा नहीं था, लेकिन बोलती थी कि ज्यादा लंबा शरीर भी किस काम का, किसी से सेवा लेनी पड़ती थी। आखिरी दिनों में अहमदाबाद आश्रम में भी आई थी। कहने का तात्पर्य है कि अपना शरीर कितना भी लंबी आयु वाला हो और कितनी भी सुविधा हो, फिर भी आपके कर्म अगर अकर्म नहीं होते हैं, एक होते कर्म, दूसरे होते विकर्म, उल्टे कर्म। धन बढ़ाओ, सत्ता बढ़ाओ, शत्रु की टांग तोड़ो, ये करो, इसको नीचा दिखाओ, ये सारे विकर्म कर्ता के लिए मुसीबत बनते हैं। कर्म कर्ता को उचित प्लेटफॉर्म पर रखते हैं। कर्म में भी नित्य कर्म होते हैं, जैसे स्नान करना, संध्या करना, बड़ों का सत्कार करना, भूखे प्यासे को कुछ देना, हारे को हिम्मत देना, ये सारे कर्म है, मानवीय संबंधी कर्म। प्रायश्चित कर्म, गलती हो गई तो भगवान के नाम लेकर आंसू बहाते हुए दोबारा न करने का संकल्प करना, ये प्रायश्चित कर्म। ये सब कर्म विभाग में आता है। नित्य कर्म में सूर्य ग्रहण है, चंद्र ग्रहण है, अक्षय तृतीया है, अक्षय तृतीया आएगी। अक्षय तृतीया
3 दिन है वर्ष में बिना मुहूर्त के मुहूर्त, दशहरा का बिना मुहूर्त के मुहूर्त, ऐसे ही चैत्र सुदी बीज बिना मुहूर्त के मुहूर्त, चिट्ठी चंद, अक्षय तृतीया बिना मुहूर्त के मुहूर्त, सोमवती अमावस्या के दिन जो पर्व माना जाता है, जप ध्यान का लाख गुना फल होता है, तो ग्रह नक्षत्रों का कुछ न कुछ ऐसा वातावरण होता है जो जलीय अंश में दिव्यता लाता है। बुधवार की अष्टमी, रविवार की सप्तमी, मंगलवार की चतुर्थी, जब भी आए तो सब काम छोड़कर जप ध्यान में लगना चाहिए। और अक्षय तृतीया, इसका मैंने बिल्कुल अच्छी तरह से अनुभव किया है, खूब फायदा होता है, मनोरथ फलते। मनोरथ यही करना है कि हमारे कोई मनोरथ न रहे, संसारी मनोरथ न रहे, प्रभु के मनोरथ में मेरा मनोरथ मिल जाए। शराबी के मनोरथ में तुम मनोरथ अपना मिला दोगे तो शराबी तुम्हें शराबी बना देगा। जुआरी के साथ आप अपना मनोरथ मिला दोगे तो जुआरी बन जाओगे। अफीमची और भंगेड़ी के साथ आप अपना मनोरथ मिला दोगे तो आप वो हो जाओगे। भगवान सुख रूप है, चेतन रूप है, आनंद रूप है, मुक्त आत्मा, महान आत्मा है। भगवान के मनोरथ में मेरा मनोरथ गल जाओ, मेरी होशो जल जाए, प्रभु की होशो भावना रह जाए, आपका मंगल परम मंगल हो जाएगा। आपका तो मंगल होगा, आपकी वाणी सुनने वालों का मंगल होगा, आपकी दृष्टि जिन पर पड़ेगी न वे भी पुण्यात्मा होंगे। गांधारी ने कहा कि कौरव मर रहे हो, पांडवों का एक भी भाई नहीं मरा। दुर्योधन तू कल आ जाना नंगा होकर, मैं अपनी वर्षों की तपस्या, जो पति नहीं देखते तो मैंने भी ना देखने का नियम लिया, पट्टी बांधिए, मैं पट्टी खोलूंगी और तुझे अपनी तपस्या से वज्रकाय बना दूंगी, अमर बना दूंगी। ये बात सुनते ही पांडव खेमे में चिंता छा गई, चकित हो गए। श्री कृष्ण का सुमरण किया, कृष्ण बंसी बजाते मुस्काते आए, कहा कि आपने ये सुना है? बोले हाँ सुना है। क्या इसमें? वो पट्टी खोलने वाली है गांधारी और ये नग्न होकर जाएगा, उसकी दृष्टि पड़ती ही सारी काया उसकी वज्र काय हो जाएगी, अमर बन जाएगा। कृष्ण ने कहा पागल हुए हो, वो नंगा होना जानता ही नहीं है। आप कहोगे नंगा होने में क्या है, ये लो वस्त्र उतार के फेंक दिए, हो गए नंगे। अरे कपड़ों से नंगा होना ये तो निर्लज लोग कर लेते हैं। आपके शरीर पर 5 कवर है, अन्नमय शरीर है, इसके अंदर प्राणमय शरीर है, इसके अंदर मनोमय शरीर है। मनोमय शरीर सो गया तो आपके मुंह में मिठाई डालो स्वाद नहीं आएगा, आंख की पलकें उखाड़ो सामने कोई नहीं दिखेगा। मनोमय शरीर के अंदर विज्ञानमय शरीर है, उसके अंदर आनंदमय शरीर है, उसकी गहराई में आपका अपना आपा है, सत्य चित्त आनंद स्वरूप आत्मदेव, उसी से ये सब चेतनवान होते। श्री कृष्ण ने कहा दुर्योधन नंगा होना नहीं जानता और गांधारी पट्टी खोलना नहीं जानती। गांठ बांधी खोल देगी, अरे नहीं नहीं ममता की पट्टी है, इतना पतिव्रता का तप है, फिर भी ममता नहीं छूटी, अपने पापी बेटे का पक्ष ले रही है। आम समाज पीड़ित हो रही, उसका उसे सत्कर्म नहीं सूझता है, कर्म में विकर्म कर रही। तुम चिंता न करो, मैं संभाल लूंगा। सुबह सुबह नग्न होकर जा रहे थे माँ के पास, कृष्ण ऐसे मोड़ पर छुप के खड़े थे, एकाएक देखा कि अरे दुर्योधन। दुर्योधन दोनों हाथ आगे करके सुकड़ के बैठ गया, जैसे कुमारी कन्या युवती शर्मा के बैठ जाए। बोले मैं तो पुरुष हूँ और मेरे तुम्हारा तो परिचय, मेरे से इतनी सुकड़ान होती तो अपनी जननी के आगे तू इतना नंगा होके जाता है बेशरम, कुछ तो समझ। वज्रकाय होना है तो भले हो, लेकिन कम से कम ये ले कपड़ा, अपनी कमर को तो कपड़ा ओढ़ ले। उसने कहा ठीक कहते हो माधव। प्रेरणा देने वाला भी वही है, बुद्धि हरने वाला और भरने वाला वही बैठा है। कमर पे कपड़ा बांध के गया, पट्टी खोली, सारा शरीर बेटा वज्रकाय है, लेकिन खाली अपनी कटी को संभालना,
कृष्ण जाकर कह दिया भीम को कि वो कटी पर गदा का शिकार, उसकी माँ ने मरने का कीमिया बता दिया, मास्टर की बता दी। ऐसे ही जो गोपाल कवि है उसको राजा दंड देता है, गुरु मना करता है, गोपाल दंड नहीं चाहता, फिर भी राजा के अंतःकरण में कौन वो बैठा है कि कठोरता। जिस कवि ने राजा को रिझाकर वश कर रखा था वही राजा कवि का सिर कटवाता है। कौन है प्रेरक राजा का? अपने कर्म को अकर्म बनाओ। मैं कर्तृत्व अहंकार से नहीं, फल की लिप्सा से नहीं, भगवान की प्रीति के लिए कर्म करो। तुलसी तो आपके जीवन में प्रेम स्वरूप परमात्मा का प्रागट्य होगा। रोज ध्यान योग शिविर में कईयों की कुंडलनी जागृत होती है, कईयों की अलौकिक सत्ता के साथ एकतांता होती है। नारायण 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 नारायण। तो एक हंसी की बात है, ऐसे कोई साधु बाबा को किसी ने पूछा कि महाराज उड़िया बाबा का नाम बड़ा मशहूर हो रहा है, बड़े बड़े संत भी उनके, आपकी उनसे कभी भेंट हुई है? तो उस बेचारे ने अपना यश बढ़ाने के लिए बंडल हाँका कि हाँ, इस धरती पे तो नहीं हुई, लेकिन हम जब उड़िया बाबा मतलब उड़ने वाले, वास्तव में वो उड़ीसा के थे इसलिए उनका नाम उड़िया बाबा पड़ा। लेकिन एक कथाकार ने कहा कि वो आकाश में उड़कर जा रहे थे, मैं भी कहीं जा रहे थे, वहां से भेंट हुई। ऐसे आकाश में कभी कभी भेंट हो जाती। तो श्रोताओं की बुद्धि पर अपने अहंकार की विकर्म की गंदी पट्टी बांधी। ये तेरी कथा भी नहीं है, सत्संग भी नहीं है, सत्कर्म भी नहीं है, सामान्य कर्म भी नहीं है, ये विकर्म है। अपने व्यवहार से कोई ठगा जाए और शास्त्रीय बात पर धब्बा लगे, ये कथा विकर्म हो जाती है। उड़िया बाबा का भक्त था और उसने पूछा कि महाराज जी, उड़िया बाबा का नाम तो आप जानते होंगे, आपकी भेंट हुई है? बोले धरती पे भेंट नहीं हुई है। हरामी क्या बोलता है। आकाश मार्ग से वो कहीं जा रहे थे और हम सामने से आ रहे, वार्तालाप होता रहता है। आकाश मार्ग में कभी कभी मिलते रहते। वो समझा उड़िया बाबा मतलब उड़ने वाला बाबा है, तो मैं भी उड़ने वाला हूँ, मैं भी कोई कम नहीं हूँ। अरे हरामी, तो अपना पेट भरने के लिए कथा करे कोई हरकत नहीं, लेकिन उड़िया बाबा के साथ उड़ने के बंडल हाँक कर योग विद्या का मखोल मत उड़ा। तो जो लोग सत्संग के बहाने अपनी कुछ की कुछ, मैं फलाने सिद्ध पुरुष के साथ बातचीत हुई, ये हुआ वो हुआ, उस सिद्ध पुरुष का नाम क्या था? अरे बोले वो तो सिद्ध है, नाम क्या करना है, सिद्धों से नाम थोड़ी पूछा जाता। ऐसी सी बातें बनाना तो ये कर्म भी विकर्म हो जाता है। आंखें जलती है तो ऐसा ऐसा करो ठीक हो जाएगा, तो कुछ ऐसी युक्तियां जिससे आपका शरीर स्वस्थ रहे, और कुछ ऐसी युक्तियां कि आप श्वास लो और छोड़ो, लो और छोड़ो 5-25 बार, फिर श्वास लेकर खूब गुरु मंत्र जप करके फूंक मार के बाहर छोड़ो 5-7 बार। आप दिन भर प्रसन्न रहने का खजाना लेकर चलिए। प्रसन्नता के लिए आप न जाने कैसे कैसे विकर्म की गंदगी में न जाइए। काशी में रामदास गौड़ करके एक व्यक्ति थे जो भूत प्रेतों से संबंध रखते थे। वो भूत बुलाते और पुराने पुराने 1000, 10,000, 50,000 वर्ष पहले के भूत प्रेतों से वो बात करते, उनकी आत्माओं को। तो एक पुराने भूत ने बताया कि धरती पर प्रताप भानु राजा हो गए, और पहले रैवत मनवंतर में अगस्त रामायण भी थी, अभी नहीं है। वो भूतों ने बताई रैवत मनवंतर की बात। उसमें 24,000 श्लोक थे और मंजूल रामायण थी
सर्वोचित मनवंतर में। और तुलसीदास जी की रामायण तो अभी आई, तो किस किस काल में क्या क्या ग्रंथ बने थे उसको जानने वाले व्यक्ति बुद्धिमान तो थे, लेकिन विक्रम के कारण प्रेतों के भटक रहे हैं। और काशी का रामदास गौड़ मंत्र विधि करता है तो खिंच के आ जाते। पराधीनता है ना विक्रम वालों की, दुर्दशा है। इसलिए इस कथा का तात्पर्य है कि आप अपने कर्मों को या तो अकर्म बनाइए, फल इच्छा छोड़िए, कर्तृत्व अहंकार छोड़िए, और भगवान की प्रीति के लिए कर्म को अकर्म बना दीजिए। निष्कर्म सिद्धि के धनी बन जाइए। कर्तृत्व, कर्म में कर्तापन, दूसरा अहंकार, तीसरा आसक्ति, और चौथा फल आकांक्षा छोड़कर बहुजन हिताय बहुजन सुखाय कर्म करिए तो वो कर्म अकर्म हो जाएंगे, निष्कर्म सिद्धि हो जाएगी। बेजू बावरा हिरणों को बुला लेता है, उसके गले में से मालाएं निकाल देता और उनका शिष्य उनको बुलाकर मालाएं पहना देता है। लेकिन दोनों कवियों ने कर्म को विक्रम बना दिया। वो अहंकार पोषने के लिए कईयों के सिर कटवा रहा है, और वो बेजू नाम था, किसी गायिका के चक्कर में आकर बावरा कहलाया। आत्म सुख से वंचित व्यक्ति कहां फिसल जाए। रावण जैसा इतना तपस्वी शिव जी का भक्त, लेकिन कर्म को निष्कर्म्य न बनाने के कारण कर्म उसके विकर्म हुए तो हार कर चला गया। लेकिन शबरी भीलन ने मतंग ऋषि की शरण ऐसी ली कि मतंग के ज्ञान को शबरी का ज्ञान हो गया। मतंग की विश्रांति शबरी की विश्रांति हो गई। मतंग की नजरिया शबरी की नजरिया हो गई। मतंग ऋषि सारे विश्व को ब्रह्म रूप देखते, राम रूप देखते हैं, सब उस चैतन्य की लीला जानते हैं, तो वो भी जानते। निर्गुण निराकार बोले, भगवान को निर्गुण निराकार माने कि सगुण साकार माने। अरे माँ कपड़े पहने हुए बच्चे को प्यार करेगी कि नंगे बच्चे को प्यार करेगी? बच्चा तो बच्चा है, पहन के आया तो भी माँ का है, नहीं पहना तो। सगुण है तो भी हमारा है, निर्गुण है तो भी हमारा है। सगुण ही अगुण ही नहीं कछु भेदा, बारी बीचई मंगा वही वेदा। सगुण सो अगुण अरूप सो कैसे, जलते बिलग तरंग नहीं जैसे। जैसे पानी से तरंग अलग नहीं, ऐसे निर्गुण से सगुण अलग नहीं, सगुण से निर्गुण अलग नहीं। लड़ाई झगड़े तो छिछरी छिछरी मति के लोगों को है। जिसने कर्म में अकर्म देखा है वो सब हाल ठीक है, आनंद है, शांति। राग रागिनियों में भी बड़ा अपना प्रभाव है। जैसे पत्थर पिघल जाते हैं तो दिल पिघलना क्या बड़ी बात है। कीर्तन में, शास्त्रीय संगीत में बड़ी शक्ति है। गान हृदय की प्रिय भावनाओं को प्रकट करता है। उसमें संयोग की बात भी होती है, वियोग भी होता है, ललित भावना भी होती है, वीर रस भी होता है, हास्य रस भी होता है, त्याग वैराग्य के भाव भी होते हैं। इस प्रकार गान में बहुत कुछ आ जाता है। लेकिन वो गान अगर मजा लेने का ही है और वे गान गान में युवक युवती के तरफ नजर गई तो विकर्म हो गया। गान गान में जिससे गाया जाता उसके तरफ गई तो वो सुकर्म हो गया, और विश्रांति में आ गया तो निष्कर्म्य हो गया। गान तो वही का वही। ओम श्री परमात्मने नमः। श्री परमात्मने नमः। ओंकार मंत्रः गायत्री छन्दः परमात्मा ऋषिः अंतर्यामी देवता अंतर्यामी प्रीति अर्थे जपे विनियोग। ओम ओम ओम।
बाहर आवाज ना आए तो अच्छा है, होठों से। फिर कंठ से, हे कृपा मूर्ति, सुख मूर्ति, माधुर्य मूर्ति, अंतरात्मा देव। होठों से, कंठ से, फिर हृदय से उसकी कृपा अभी देख लो, उसका रस अभी रसास्वाद कर लो। मंगलानाम मंगलम, सारे मंगलों का मंगल हरि नाम। ओम 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 ओम। होठों से, कंठ से, हृदय से जपते जाओ और हृदयेश्वर की प्रीति में पावन होते जाओगे। ब्रह्मांड में सबसे बड़े में बड़ा बल ईश्वर है। ईश्वर का बल ग्रहण करने के लिए अंतःकरण का निर्माण, ईश्वर का स्मरण प्रीति पूर्वक। ईश्वर दयालु है, ईश्वर मूर्ति दयामय है। वे हमारे दोषों को देखते हैं, अरे देखते हैं तो क्या है, माफ भी करते हैं। बच्चा माँ के पेट में उछल कूद करता है, लत्ता पच्छी करता है, माँ समझती है कि ये उत्पाती बच्चा कोई नेता बनेगा, कोई बड़ा आदमी बनेगा, होशियार बनेगा। उसको कहाँ थप्पड़ मारती, गुस्से मारती, अगर मारेगी तो अपने पेट पे ही मारेगी। ऐसे ही हम लोग तो ईश्वर के पेट में हैं, कैसे भी हैं ईश्वर के हैं। ईश्वर मूर्ति कृपामय है। ईश्वर पक्षपात क्यों करे? हम साधना करे, पुकारे तो हमारे पक्ष में होते हैं, लेकिन पुकार भी तो वही दिलाते हैं, वही तो दिलाते। लेकिन जब हम उनको चाहेंगे तब वो दिलाएंगे ना। ईश्वर को हाथ जोड़ना, ईश्वर का नाम लेना, ईश्वर के सुमरण करना, ईश्वर की कथा सुनना, ये भी हमारा अपना छोटा मोटा पुरुषार्थ है। उसके बदले में ईश्वर की कृपा, करुणा, सद प्रेरणा, सद्भाव, ईश्वर में विश्वास, भक्ति, शरणागति, ये भी मानसिक कर्म है। जीवन में सबसे बड़ा भल है अंतर्यामी परमात्मा का, जो शरीर मरने के बाद भी अंतर्यामी का साथ सानिध्य नहीं मरता। हे कृपा सिंधु, ओम 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 ओम। दीन दयाल बिरद संभारी, हरऊ नाथ मम वासना भारी। वासना ही विकर्म कराती है, अहंकार सजवाती है। वासना ही बड़े बड़ों को मिट्टी में मिला देती है, और तुम्हारी प्रीति भक्ति छोटे छोटों को भी बड़ों का सिर ताज कर देती है। अपनी प्रीति को पैसों में रखोगे तो लोभ के शैतान के हाथ चले जाओगे। अपनी प्रीति को धन में रखोगे तो लोभ के शैतान के खिलौने बन जाओगे। अपनी प्रीति अहम में रखोगे तो रावण की नाई करा कराए चौपट हो जाएगा। अपनी प्रीति भगवान में और भगवान की कथा में रखोगे तो भक्ति बनेगी और प्रीति भगवान की बढ़ेगी। अगर भगवान के नाम में, भगवान में, भक्ति में, कथा में प्रीति नहीं होगी तो देह के प्रति प्रीति होगी, वस्तुओं के प्रति प्रीति होगी। लौकिक प्रीति
लौकिक चक्करों में पिस डालती है, लेकिन परमात्मा प्रीति परमात्मा मय बना देती है। भगवान की प्रीति क्रिया को सेवा बना देती है। भगवान की प्रीति भोजन को प्रसाद बना देती। भगवान की प्रीति नजर को हरिमय बना देती। तुलसीदास जी कहते हैं, तुलसी प्रतीति एक, प्रभु मूर्ति कृपामयी। एक ही प्रतीति हो रही कि प्रभु मूर्ति कृपामयी, न जाने क्या क्या लीला कर करा के हमें अपनी ओर खींचते हैं। पहले प्रभु है, मेरे हैं, अपने हैं, कृपामय, ये विश्वास पक्का करूं। अब मैं अपराधी हूं या अपराध माफ होंगे कि नहीं होंगे, इस संशय को निकाल दूं। भगवान की सतत कृपा बरस रही, उसकी समीक्षा करो और श्रद्धा दी है। श्रद्धा के बल से साधु संग हुआ है। साधु संग से अब भजन हो रहा है। भजन से अनर्थकारी वृत्तियां, अनर्थकारी वासनाएं, अनर्थकारी आकर्षण मिट रहे हैं और सार्थक निष्ठा बन रही है। परमात्मा रस की, परमात्मा ध्यान की, परमात्मा प्रेम की रुचि बढ़ रही है। ये परमात्मा आसक्ति, जगत की आसक्ति मिटाने के लिए परम औषध है और ये परमात्मा आसक्ति परमात्मा भाव में प्रतिष्ठित करती है और वही परमात्मा प्रेम बनता है। वही तो भक्ति है। चिंतन, विरह, तड़प, प्रीति, पुकार, ये सब भक्ति है। भगवत भाव, भाव वही भक्ति। रसनम लक्षणम भजनम, भगवत रस आने लगे, समझो हमारा भजन हो रहा है। भगवान हमसे अपना भजन करा के हम में एकाकार, हम उनमें एकाकार, वो हमसे एकाकार हो रहे हैं। और तत्व ज्ञान हो जाए तो भगवान का वास्तविक स्वरूप और हमारा, जैसे सागर का मूल स्वरूप पानी और तरंग का मूल स्वरूप पानी, ऐसे ही द्वैत बाधित होकर अद्वैत निष्ठा हो जाती है। फिर भी द्वैत भाव से, विशिष्ट अद्वैत भाव से नित्य नवीन रस का पान करते। जैसे दो दियों का एक ही प्रकाश हो जाता है, ऐसे ईश्वर की प्रीति और भक्त की प्रीति एक ही प्रेम स्वरूप ब्रह्म सुख प्रकट कर देता है। दो सरोवर की पाड़ टूट जाए तो एक ही पानी। ऐसे ही मेरा अहम और प्रभु का, प्रभु अपने में विशेषता नहीं मानते, जीव अपने में तुच्छता नहीं मानते, दोनों एकमेव द्वितीय हो जाते। फिर भी द्वैत का स्वीकार करके प्रेम रस, भक्ति रस का आस्वादन करते रहते। मैं भक्तन को दास, भक्त मेरे मुकुटमणि। भक्त बोलता है मैं प्रभु को दास, प्रभु बोलते मैं भक्त को दास। क्योंकि तत्ववेता बोलते हैं भक्त नहीं प्रभु बनाया है, और प्रभु कहते हैं प्रभु ने भक्त ने प्रभु बनाया, और भक्त कहता है प्रभु ने भक्त को बनाया। भक्त कहता है भगवान ने हमें बनाया, और भगवान कहते हैं भक्त ने हमको भगवान बनाया। क्योंकि एक ही भक्त का चैतन्य भगवान की भावना से भगवान बनाता। विलक्षण लीला है। ओम ओम आनंद आनंद, ओम ओम परमात्मने नमः, ओम ओम मधुमय, ओम ओम सुखमय। लोग बहुत घाटे की बात करते, मैं कौन सी तपस्या करूं, मैं कौन सी साधना करूं।
अरे अपने में कोई प्रभु के प्रेम की बाढ़ में बह जाने देखोगे। तपस्या के बल से भगवान खरीदा जाएगा, साधना के बल से। बस भजताम प्रीति पूर्वक, भगवान को अपना मानकर उसका सुमरण करके प्रेम रस पियो। ये करूं वो करूं, इधर जाऊं उधर जाऊं, ये सब झंझट लंबे चौड़े, जिनको लंबी कसरत करनी हो, मजूरी करनी हो, वो करे। हमें न मजूरी करनी है, न आलस्य करना है, न कर्तृत्व करना है, न पलायनवादी होना है। हम तो उस प्रेम अमृत के है, उसकी स्मृति करते, बाकी का वो संभाले। बच्चा माँ 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 करे, बाकी का माँ सब संभालती। ऐसे हम ओम 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 करे, बाकी का वो सब संभाले। सीधा साधा, होठों से जपते जाओ, कंठ से जपते जाओ, हृदय से जपते जाओ, अपने आप बाकी का वो काम कर ले। आप खाली जहाज में बैठ जाओ, ट्रेन में बैठ जाओ, बाकी का सब गाड़ी अपने आप यात्रा करती रहे। प्रभु मूर्ति कृपामयी आनंद माधुर्य ओम ओम, परमात्मने ओम ओम, आनंद देवा ओम ओम, माधुर्य देवा ओम ओम। ऐसा ना सोचो कि भगवान कुछ दे दे कुछ आ जाए, नहीं, बस प्रीति जगाओ। भगवान प्रेम के भूखे, और प्रेम तुम कर सकते हो। तुम प्रेम करोगे तो भगवान की क्या ताकत है कि छुपे रह जाए, और तुम्हारी क्या ताकत है कि और किसी अहंकार विशेषता को पकड़ो। उमा राम स्वभाव जेहि जाना, ताहि भजन तजी भावना आना। भगवान प्रेम स्वरूप, उसका स्वभाव जानोगे तो प्रेम रस में सारे दोष दुर्गुण आकर्षण विकर्षण सब चट होते जाएंगे। बेजो बावरा पत्थर पिघला देता था अपने संगीत से, उसका चेला ऐसा राग आलापता कि जंगल के हिरण आ जाते। राग राग में तन्मय हो जाते, और वो उसे गले में फूल माला पहरा देता था। फूल माला अथवा जो घोड़ों को पहराते न मालाएं, ऐसी माला पहरा देते। लेकिन भगवत प्रीति के बिना ये सारी विद्या, पत्थर पिघलाने की विद्या भी लोकानुरंजन के लिए हो गई, अहम प्रदर्शन के लिए हो गई। अहम विसर्जन ओम ओम ओम। भक्त के जीवन में अहम का स्थान नहीं है, और तो भगवान के तरफ से सामर्थ्य और सिद्धियां आती। योगी अहम भगवान में शांत करते तो योग शक्ति से सामर्थ्य आता है। कर्मी अपने अहम को घिस घिस के कुछ सिद्धांत के अनुसार कष्ट सह के सिद्धियां पाते, तब से भी शक्तियां सिद्धियां आती है। योग से भी शक्तियां सिद्धियां आती। भक्त के जीवन में भगवत प्रेम से ही शक्तियां सिद्धियां आती।